Hello everyone. Today we will solve from question number 9 of run through exercise of chapter 1 class 7 बाउट मैथ। जो क्लास 7 बाउट मैथ की बुक है उसकी रन थ्रू एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 25 और 26 पर गिवन है उसका हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 26 पर दे रखा है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 9, a fish is at 125 meter below the sea level. It rises 56 meter, then dives 48 meter, and then rises 25 meter again. Find the fish position from the sea level. मतलब क्या है, कोई फिश है सी लेवल के नीचे यानी कि पानी के अंदर 125 मीटर नीचे है, 56 मीटर ऊपर आती है, फिर वो डाइव लगाती है, नीचे चली जाती है 48 मीटर, फिर 25 मीटर जहां थी उस पोजीशन से 25 मीटर ऊपर अगेन आती है। तो हमें करना है उसकी फाइनल पोजीशन क्या, वो सी लेवल के ऊपर है कि नीचे, तो कितने मीटर ऊपर या कितने मीटर बिलो है। चलिए करते हैं। देखो होता क्या है, सी लेवल के जो एबव होता है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं डिस्टेंस को, और सी लेवल के नीचे को नेगेटिव। तो क्वेश्चन में ये था टोटल डिस्टेंस निकाल लो आपने कितनी करी। देखो था क्या टोटल डिस्टेंस या फाइनल पोजीशन, ये भी छोड़ो, फाइनल पोजीशन ऑफ फिश ऐसे लिखो, फाइनल पोजीशन ऑफ फिश कहां है, शुरू में कहां थी मैं लिखता हूं सी लेवल के नीचे है ना, बिलो 125 मीटर। ये सी लेवल के नीचे है तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस से, क्योंकि बिलो है, ये है सी लेवल है, सपोज करो ये है ना, इसके नीचे 125 मीटर फिश है, तो सी लेवल के नीचे की डिस्टेंस को हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं और सी लेवल के ऊपर को पॉजिटिव। तो इसकी फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल। अब इसने क्या करा, इट राइज 56 मीटर, यहां से 56 मीटर ऊपर गई, तो ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 56 मीटर ये इसने डिस्टेंस कवर करी। फिर डाइव यानी कि अंदर गई, फिर 48 मीटर, फिर नीचे आ गई, तो अब नीचे आ रही है तो माइनस का इंटीजर लगेगा, तो माइनस 48 मीटर ये कवर करी। उसके बाद फिर अगेन कह रहा है 25 मीटर राइज और ऊपर गई, तो फाइनल पोजीशन ये हो गई। अगर प्लस में आता है सॉल्व करके तो ये सी लेवल के ऊपर होगी, और अगर माइनस में आता है तो सी लेवल के नीचे होगी, और कुछ नहीं है। देखते हैं कितना आएगा, सॉल्व करना तो जानते हैं आप। देखो 125 और 25 में ऐड कर लूं तो प्लस 25 में से 125 जाएंगे तो माइनस के 100। अब इन दोनों का ऐड करने, 56 में से 48 गए तो प्लस 8, अभी कितना हो गया माइनस 100 प्लस 8 हो गया माइनस 92 मीटर। तो फाइनल पोजीशन ऑफ फिश हो गई माइनस 92 मीटर। अब ये माइनस क्या शो करेगा, माइनस शो कर रहा है कि जो फिश है उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, सी लेवल के बिलो। अगर प्लस होता तो सी लेवल के एबव। ये माइनस का मतलब है कि समुद्र तल के नीचे। तो फाइनल पोजीशन ऑफ फिश इज 92 मीटर। माइनस प्लस तो केवल बताना है सी लेवल के एबव की बिलो, माइनस और बिलो, तो बिलो सी लेवल। कुछ रह गया, हाँ स्पीड लिखना रह गया है ना, बिलो सी लेवल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। माइनस प्लस का मतलब समझे, माइनस केवल ये डिपेंड करेगा, अगर माइनस मारे तो सी लेवल के बिलो है, अगर प्लस में आंसर आता तो सी लेवल के ऊपर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अ सबमरीन इज एट 350 मीटर बिलो द सी लेवल। समुद्र तल से 350 मीटर नीचे एक सबमरीन है। इट असेंड फॉर 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड तक ऊपर उठी है ना, एंड देन स्टॉप, उसके बाद रुक गई। इट्स फाइनल पोजीशन 10 सेकेंड क्या देने की, इट्स फाइनल पोजीशन इज एट 100 मीटर बिलो द सी लेवल। फाइंड द स्पीड ऑफ सबमरीन। चलिए करते हैं इसे भी। तो आप पहले ये क्वेश्चन समझ लीजिए। इस फिगर जो बना रहा हूं समझाने के लिए, इसकी कोई नीड नहीं है कि आपको बनाना ही बनाना है, कोई नीड नहीं है। देखो एक सबमरीन है, मान लो ये सबमरीन है, ठीक है, इसकी पोजीशन है, बल्कि रेस करने के बाद मान लो इनिशियल पोजीशन ये थी, यहां पर थी सबमरीन। और क्या कह रहा था ये क्वेश्चन, अ सबमरीन इज एट 350 मीटर बिलो।
ये समुद्र तल से 350 मीटर बिलो है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 350 मीटर। फिर उसने राइज करना शुरू करा, ऊपर उठी, एसेंड हुई, और कितने सेकंड हुई? 10 सेकंड। और 10 सेकंड के बाद यहां आ गई, सपोज करो 10 सेकंड, यहां से यहां तक आने में इसको टाइम लगा 10 सेकंड। अब ये बिलो कितनी है? फाइनल पोजीशन उसकी जो कह रहा है, इट्स फाइनल पोजीशन इज 100 मीटर बिलो। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 100 मीटर थी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी 350, और ये कितनी रही? 100। तो फाइनल पोजीशन इसकी यहां से यहां तक कितना चली? 350 में से हम 100 माइनस कर दें, ये डिस्टेंस कवर हो जाएगी सबमरीन कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। इस फिगर की कोई नीड नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो आप कैसे करेंगे? आप ये लिखोगे डिस्टेंस कवर बाई सबमरीन कितने सेकंड में है? कहां गया क्वेश्चन नंबर 10? हाँ अच्छा ओके, 10 सेकंड में। तो सबमरीन ने इन 10 सेकंड, अब वो दे रखा है, कैसे निकालेंगे? यहां पोजीशन थी 350 और फाइनल पोजीशन सी लेवल से 100 नीचे है। तो यहां से यहां तक की कितनी डिस्टेंस होती? 350 में से माइनस कर दें, 350 माइनस 100 यानी कि 250 मीटर। तो सबमरीन जो 10 सेकंड में कुल डिस्टेंस कवर करी वो है 250। स्पीड पूछी थी इसकी कि फाइंड द स्पीड ऑफ द सबमरीन। तो स्पीड ऑफ सबमरीन क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कुल डिस्टेंस जितनी कवर करी हो और टोटल टाइम, है ना, तो शॉर्ट में डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने देखा 250 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकंड में करिए ये, तो 250 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, तो ये स्पीड आ गई इसकी 25 मीटर। मीटर क्योंकि मीटर इतने, और कितने सेकंड में? 10 सेकंड में, अपन टाइम सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड में आएगा, है ना। ठीक है, क्लियर। तो ये स्पीड हो गई। स्पीड ऑफ सबमरीन विल बी 25 मीटर पर सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11, अ बिल्डिंग ऑफ 50 फ्लोर्स की एक बिल्डिंग है। एवरी फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज 6 मीटर हाइट। हर फ्लोर की हाइट कितनी है? 6 मीटर। यानी कि अगर टोटल बिल्डिंग की हाइट देखें तो 50 × 6 300 मीटर की हाइट होगी टोटल बिल्डिंग की, है ना। इफ इट्स एलिवेटर मूव 3 मीटर पर सेकेंड, एक एलिवेटर मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है ना। तो पूछा है देन हाउ लॉन्ग विल इट टू टेक टू मूव फ्रॉम सेकेंड फ्लोर टू 42 फ्लोर। सेकेंड फ्लोर से उसे 42 फ्लोर पर जाना है तो उसे कुल कितना टाइम लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कि टाइम पूछा कितना टाइम लगेगा सेकेंड फ्लोर से 42 फ्लोर पहुंचने में। चलिए करते हैं। अब यहां थोड़ा सा ये समझ लो कि एलिवेटर, लिफ्ट समझ लो, इसको हमें सेकंड से 42 फ्लोर जाना है तो कुल कितनी फ्लोर की डिस्टेंस कवर करेगा? 42 - 2 40 फ्लोर चढ़नी है ना। तो मैं लिख देता हूं, क्या लिखूं? लैंग्वेज डिस्टेंस ही लिखते हैं, चलो। डिस्टेंस कवर बाय एलिवेटर। आप इसको फिगर की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। सपोज करो ये सेकंड फ्लोर है और ये 42 फ्लोर, तो डिस्टेंस तो यहां से यहां तक ही करेगा। तो कितने फ्लोर की डिस्टेंस करा? 42 - 2 40 फ्लोर की वो डिस्टेंस कवर करेगा एलिवेटर। तो डिस्टेंस कवर बाय एलिवेटर इक्वल टू 42 - 2 40 फ्लोर्स, यानी कि इतने फ्लोर्स की डिस्टेंस करेगा। और एक फ्लोर्स की हाइट उन्होंने रखी है 6 मीटर, तो मीटर में निकालें तो 6 से हम इसमें मल्टीपल कर दें। 6 मीटर थी ना डिस्टेंस, हाँ 6 मीटर है। एक फ्लोर की हाइट दे रखी है 6 मीटर, तो कुल मीटर में कितनी हाइट हो गई? 40 × 6 इतने मीटर। और सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर लो। 240 मीटर कवर करेगा टोटल डिस्टेंस एलिवेटर। क्लियर। अब टाइम पूछा है, इसकी स्पीड दे रखी है एलिवेटर की 3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ एलिवेटर, इस ऊपर की तरह ये जो ऊपर करा था हमने, स्पीड ऑफ एलिवेटर 6 मीटर
6 नहीं है, सॉरी गलत लिख दिया, 3 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग बाई एलिवेटर, टोटल डिस्टेंस वो है 240 मीटर अपॉन टाइम कितना है 3, तो कितना आ गया 3 से ये 80 टाइम्स कैंसिल, 80 सेकेंड। और 80 सेकेंड का मतलब क्या होगा, यहीं कर दे रहा हूं, 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, तो ये इक्वल हो गया 1 मिनट 20 सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया। एलिवेटर जो सेकंड फ्लोर से 42 फ्लोर तक जाने में कुल कितना समय लगेगा उसको, 1 मिनट 20 सेकेंड या 80 सेकेंड। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इन द क्वेश्चन 12 इज राहुल थ्रो अ बॉल इन एयर, हवा में एक बॉल को उछाल देता है। द बॉल गोज अप टू द हाइट ऑफ 21 मीटर। क्या हुआ, पहले बॉल जो थी 21 मीटर ऊंचाई तक गई एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड। कुछ गलत पड़ गया, नहीं, द बॉल गोज अप द हाइट ऑफ 21 मीटर एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड। ओके, किसी पॉन्ड के बॉटम में आई, 12 मीटर डीप, जो कि 12 मीटर गहरा है। बात समझ में आया, 21 मीटर ऊंचाई तक गई। उसके बाद वो कहां जाकर गिरी, एक तालाब में, जो कि 12 मीटर डेप्थ है, उसकी गहराई 12 मीटर है। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉल। ये तो इजी है, 21 + 12 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 33 मीटर। चलिए करते हैं सही, इसे भी आप पहले समझ लीजिए। राहुल यहाँ था, इसने यहाँ से बॉल को हवा में उछाल दिया और ये हवा में, एयर में 21 मीटर ऊंचाई तक गई। फिर इसके बाद ये नीचे गिरना शुरू हुई, तो कितनी डिस्टेंस का, अच्छा मैं 21 ये ऐड करना तो भूल गया, और 21 ये वापस आई। उसके बाद एक तालाब तो भी जब पृथ्वी पर ही होगा, और इस अर्थ से जो तालाब के बॉटम पर चली गई, यहां आ गई बॉल, और इस बॉटम की जो तालाब है, पॉन्ड है, उसकी डेप्थ दे रखी है 12 मीटर। तो कुल डिस्टेंस कितनी, 21 + 21 और ऐड करना मैं भूल गया, पहले ऊपर गई, उसके बाद यहां तक आई और +12, ये बस ऐसे होना, ये फिगर की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए। तो लिखोगे टोटल डिस्टेंस कवर बाई वॉल, टोटल डिस्टेंस कवर बाई वॉल, 21 मीटर ऊपर गई, प्लस यहां से जमीन तक आने में, फिर यहां पहले तो यहां तक गई, फिर जितनी ऊपर गई उतनी तो डिस्टेंस होगी, 21 थी तो 21 नीचे आई, ये मैं ओरली में जब बताया था, ये भूल गया था ऐड करना, प्लस यहां से यहां तक पॉन्ड की गहराई 12 मीटर रखी है और उसके बॉटम तक आई, प्लस ये, तो इतने मीटर आंसर होगा। कितना हो गया, 112 to 54 हो गया, 54 मीटर। बस इतना ही छोटा सवाल था। टोटल डिस्टेंस कवर बाई वॉल 54 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इन a test of 50 questions +5 marks are given for each correct answer। एक पेपर हुआ, उसमें 50 क्वेश्चन है, हम जितने क्वेश्चन सही करते हैं हर क्वेश्चन के +5 मार्क्स मिलेंगे, है ना, वही देखा, +5 मार्क्स आर गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर, -1 मार्क्स इज गिवन फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अगर हमने आंसर गलत दिया तो 1 नंबर कट जाएगा, उसका मार्क्स मिलेगा -1, दूसरे शब्दों में तो -1 नंबर कट गया, है ना। एंड 0 फॉर नॉट अटेम्प्टिंग, अगर हमने कोई क्वेश्चन करा ही नहीं है तो उसके लिए ना हमें नंबर मिलेगा ना कटेगा, 0 मार्क्स मिलेंगे, है ना। राहुल कंप्लीट दिस टेस्ट विथ 42 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द राहुल। अब देखो, राहुल ने 42 को करेक्ट करे और 5 करे इनकरेक्ट। अब इसने अटेम्प्ट कितने करे, क्योंकि अटेम्प्ट का हमारे पास 0 मार्क्स है, तो अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन को यहां शो करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है मार्क्स में, लेकिन हमें दिखाना चाहिए कि हमने कितने अटेम्प्ट करें। जब कैलकुलेशन करें 0 × कर देंगे, 0 में किसी से मल्टीपल करते हैं तो 0 जाएगा, तो कितने होंगे, देखो 42 तो करेक्ट कर रहा है, 5 इनकरेक्ट कर रहा है, 42 + 5 47 कर लिए, 3 रह गए, यानी कि 3 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट ही नहीं करे। तो क्या हो जाएगा, 50 में से अगर हम 47 माइनस कर दें, जो कर रहा है करे, तो उसने क्या 42 करें और 3 ये भी तो करें, भले ही गलत, 5 ये भी करें, भले ही गलत हुआ उसे करे तो ही, तो 47 तो उसने अटेम्प्ट करे, तो नॉट अटेम्प्ट के कितने हो गए, 3, है ना। बात समझ में आई। चलिए अब करते हैं इसको पेपर पर।
अब नंबर ऑफ क्वेश्चन या टोटल क्वेश्चन कुछ भी लिख सकते हैं आप। नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट पेपर, खाली टेस्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट, ये हमें दे रखे हैं 50। राजू ने 42 करेक्ट आंसर करे, तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर ऐसे लिख लेते हैं। चलो, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर वो हमें देखे हैं 42, और नंबर ऑफ इनकरेक्ट या रॉन्ग कुछ भी लिख सकते हैं आप। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, जो सही नहीं करे वो कितने करे राजू ने, राजू था राहुल सॉरी, वो है 5। राहुल यहां 5, ठीक। 50 में से 42 करेक्ट करे और 5 उसने रॉन्ग करे, इनकरेक्ट करे, तो उसने जो नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन है कितने होंगे लिखना चाहे आप लिख दिए, छोड़ भी दोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, जो अटेम्प्ट ही नहीं करे, यानी कि उसे छुआ ही नहीं, खाली छोड़ दिए। नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, नंबर ऑफ नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन लिख दूं डायरेक्ट ओरली। वैसे कैसे निकालेंगे, 50 में से जो उसने करे हैं उसको माइनस, आप भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं ऐसे सो लिख सकते हो, इतना कैलकुलेशन चलती डायरेक्ट है ना। अब टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाई कौन है, राहुल। राहुल को कुल कितने मार्क्स मिले ये लिखो, मार्क्स ऑब्टेन बाई राहुल या टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाई राहुल, कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। मार्क्स ऑब्टेन बाई राहुल, ये करने का तरीका होता है। हमने देखा करेक्ट क्वेश्चन कितने करे हैं, उसने 42 करे हैं, और करेक्ट क्वेश्चन पर उससे मिल रहे हैं प्लस के 5 मार्क्स, तो +5 प्लस इनकरेक्ट करें 5, और इस पर इनकरेक्ट पर मार्क्स कितने मिले -1, तो 5 × -1 प्लस 3 इसने अटेम्प्ट ही करे और उसके मार्क्स हैं 0, अटेम्प्ट ना करने पर 0। इन तीनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, इतने मार्क्स जाएंगे। 5 2 10, 5 4 20 और 1 21 हो गया, 10 की कैरी 1 थी ना, 210 मिले। -1 × 5 करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो -5 ये, और 0 में किसी से मल्टीप्लाई करें 0, 210 में से 5 सब्ट्रैक्ट करे 205, तो फाइनल स्कोर राहुल का रहा 205 मार्क्स, यानी कि राहुल को कुल मिलाकर कितने मार्क्स मिले, 205 मार्क्स। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका 13 कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ 18 पॉजिटिव इंटीजर्स and 23 नेगेटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई टूगेदर। अगर हम 18 पॉजिटिव इंटीजर्स लें और 23 नेगेटिव इंटीजर्स लें और उनका मल्टीपल करें, तो जो भी आंसर आएगा, आंसर से मतलब उसका साइन क्या होगा ये बताना है। चलिए करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स कितने दे रखे लिख लो। पॉजिटिव इंटीजर्स हमें दे रखे हैं 18, नेगेटिव इंटीजर्स ये दे रखे हैं 23। ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव हमें दे रखा है, बहुत खुशी की बात है, नहीं दे रखा तो और भी खुशी की बात है। मतलब पॉजिटिव से हमें प्रोडक्ट के साइन की बात चल रही है। जब साइन का आंसर पूछे तो हमें केवल नेगेटिव इंटीजर्स देखने हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं। पॉजिटिव चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 100 या 112, कहने का मतलब कितने भी हो, पॉजिटिव से साइन से कोई फर्क नहीं पड़ना, मेन पड़ेगा नेगेटिव से कि नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं। वो कैसे, अगर नेगेटिव इवन होंगे तो प्रोडक्ट आएगा प्लस साइन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते जानते हैं। नेगेटिव बार हम अगर माइनस का मल्टीपल करते हैं, नेगेटिव अगर बोल गए सॉरी इवन टाइम्स अगर हम नेगेटिव साइन का मल्टीपल करते हैं तो साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। और अगर माइनस के साइन को हम ऑड टाइम मल्टीपल करेंगे तो साइन हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, पॉजिटिव आता है। कैसे, हम 2 × 4 करें, 2 पॉजिटिव 8 आया, हमने एक इंटीजर और डाल दिया, 3 पॉजिटिव ली, तब भी क्या आएगा 8 या कुछ कहने का पॉजिटिव आएगा। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, -2 × -4 करेंगे तब तो आ रहा है 8, और इसी को अगर हम -1 × -2 × -4 करेंगे तब आ गया मल्टीपल -8। कैसे, माइनस माइनस प्लस 4 × 8 और 8 का -1 करेंगे माइनस। तो हमें केवल साइन से मतलब है, क्या रिजल्ट है हम बता ही नहीं सकते, इंटीजर देखा और पूछा भी यही है कि उसका साइन क्या होगा। तो छोटी सी लैंग्वेज लिखोगे क्या, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स इज
ऑड बिकॉज नेगेटिव नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर 23, ऐसे लिख लेना। बिकॉज नंबर्स शॉर्ट में लिख दूं, नंबर ऑफ, ऐसी लैंग्वेज सही लिख दी, बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर 23 विच इज ऑड। 23 कैसे नंबर है? ऑड ही तो है, विच इज ऑड। जब ऑड हो तो उनका प्रोडक्ट का साइन हमेशा कैसे आएगा? नेगेटिव, चाहे पॉजिटिव इवन हो चाहे ना हो चाहे ऑड हो, उससे कोई फर्क नहीं है। मेन हमें देखना है नेगेटिव के साइन कितने हैं, इवन है कि ऑड। इवन है तो पॉजिटिव साइन आएगा, ऑड है तो नेगेटिव। सो द साइन विल बी द प्रोडक्ट। तो साइन ही तो पूछा था इसमें, हाँ तो लिखो द साइन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। अब बताओ पॉजिटिव, हम पूछे कि पॉजिटिव इंटीजर्स कितने होते हैं? कितने होते हैं? इनफाइनाइट। अगर हम पूछें व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी फाइंड, या आप इसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट। सिमिलरली नेगेटिव इंटीजर्स के लिए कि प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो आप लिख सकते हो कैन नॉट बी फाइंड या इनफाइनाइट लिख सकते हो। माइनस इनफाइनाइट भी होता है, माइनस है ना, वो भी बोल सकते हो। लेकिन अगर हम कहते हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स, बता सकते हो क्या होगा? कुछ आया दिमाग में? वो होगा जीरो, क्योंकि एक इंटीजर जीरो, जब ऑल इंटीजर्स हो गए पॉजिटिव भी और नेगेटिव, तो जीरो में किसी से भी मल्टीपल करो, आपको पता है रिजल्ट क्या होता है? जीरो। कभी कभी ऐसा पूछ रहे हो तो ध्यान रहना चाहिए, है ना। आपका क्वेश्चन ही खत्म हो गया, एक्सरसाइज भी आपकी ही कंप्लीट होगी। जीरो वाली बात मैंने आपको बता दी, क्योंकि पॉजिटिव प्रोडक्ट आ रहा था, ध्यान आ गया दिमाग में। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट या व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स। टीचर कह देगा कैन नॉट बी फाइंड, दिमाग चलाया था तुरंत कि इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट का प्रोडक्ट तो कैन नॉट बी फाइंड, तो कैन नॉट बी फाइंड नहीं होगा, जीरो। हाँ, लेकिन अगर कहे व्हाट विल बी द प्रोडक्ट या व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो कैन नॉट बी फाइंड। इसी तरह ऑल नेगेटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी फाइंड। जीरो क्या होता है? जीरो ना तो पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव। जीरो ना इधर पॉजिटिव इंटीजर्स नॉर नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी रन थ्रू एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।